जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 301 से 310 की पठन करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक अर्थ के साथ श्रवण करेंगे तो निश्चय ही इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम हनुमते नमः। गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा। निदर घनहि घुर मरहि निशाना, निज पराई कछु सुनियन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों के भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों का हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पसान पबारे। चढ़ी अटारिन देखही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ, जो छज्जे होते हैं मित्रों, उसे अटारी बोलते हैं। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहीं गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई संदन साजी, जो तेरा बिहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। मित्रों, यहाँ प्रभु श्री राम जी जब वहाँ पर धनुष यज्ञ संपन्न हुआ था, तब उसके बाद यहाँ से राजा दशरथ बारात ले जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इसका जो है कि पूरा चौपाई और दोहों में यहाँ पर प्रसंग आया है। बारात ले जाने के लिए जो तैयारी होती है। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़ेऊ चंदन सुमिरी, हर गुर गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी अर्थात पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीत वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीत के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर। मित्रों, जब प्रभु श्री राम जी की बारात की तैयारी हो तो सोचिए कितनी कल्पना, कितनी सुंदरता रही होगी। आप खुद कल्पना कर सकते हैं। अपने को वहाँ पर ऐसा महसूस करें कि मैं भी उसी बारात का हिस्सा हूँ, मैं भी कहीं न कहीं से उसे देख रहा हूँ और प्रभु श्री राम जी की जो बारात की तैयारी है उसका अवलोकन कर रहा हूँ। तो निश्चय ही आपको भी उसी क्षण का इस समय भी कलयुग में भी आपको वही सुख की प्राप्ति होगी। बस आपके भाव यदि अच्छे हैं तो आपको वो सुख
आपको इस समय भी मिल सकते हैं। सुमिरी राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहीं सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगीं। घंट घंटी धुन बरनिन जाही, सरव करही पाइक फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल खेल रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर बर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं चकित, डगहि न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिसिलेई, मनहु सकल मंगल कहि देही। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रही हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखित सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की अर्थात शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ अथवा सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन ही दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर अर्थात बार बार दिखाई दे जाती हैं। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली अर्थात बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुख आयु दधियरु मीरा, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी अर्थात सफ़ेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम अर्थात कल्याण कह रही हैं। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सबन साचे हो नहित भय सगुन एक बार।
सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब किन्हें बीरंचि हम साचे। एहि विधि किन्ह बरात पयाना, हय गय गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितनि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर अर्थात पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन्ह मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानि बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सज गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मित्रों, यहाँ मास पराण का 10वां विश्राम है। जो लोग मास पराण करते हों, यहाँ पर वो लोग विश्राम कर सकते हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि जानाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियाँ अर्थात रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तब बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कावड़ों में भर भर कहार चले। अगवानन जब दिखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए
हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनुआनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा आगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के साथ मारे बाग छोड़कर अर्थात सर पर दौड़े चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसि सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्ह तिन्ह यति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्हा, भय बकसीस जाच कन्हि दिन्हा। करि पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा आकर आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखि धन दुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दिन्हु जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्तुओं के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानि सिंह बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमीर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सियायसु, अकन गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पीतु आगमन सुनत दो भाई, हृदयन अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पीतु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकऊँ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों अर्थात प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे।
मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरसी सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राउ लिए उरलाई, कही असीस पुछि कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न सुहा समाई, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडोत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाए, प्रेम मुदित मुनि बर उरलाए, विप्र वृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा, हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखि बारात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाति बखानी, नृप समीप सोहहि सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई, अर्थात राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरी शिशुर नहीं निशाना, नाक नटीना चही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सनमाना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पूर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बढ़हु दिवस निस विधि सन कहई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई हैं।
इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए अर्थात बड़े हो जाएं। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दौराज, जह तह पुरजन कहीं यस मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धरे देही। इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन्ह समान फल लाधे। जनक जी सुकृत अर्थात पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयऊँ जग माही, है नहीं कतहु सोने नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनम जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बियाहूँ, लेब भली विधि लोचन लाहूँ। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर को किल बयानी, एहि बियाह बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतीथ होई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बता दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस, जनक बोलाऊ बसीय। लेन आई हैं बिन बंधु दो, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। प्रिय मित्रों, यहाँ पर श्री रामचरितमानस का बालकांड दोहा संख्या 310 संपन्न हुआ। अगले कड़ी में 311 से आगे की ओर पठन होगा, जिसमें आपको सीता जी और प्रभु श्री राम जी के विवाह की जो अवलोकन करने का, अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जय श्री राम।